Good morning everyone. I am Leena Yadav from Bharati College of Engineering and Technology. So today's your lecture is hydrology, that is a part of B 5th sem. Okay. तो फर्स्ट लेक्चर पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन एंड आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की स्टडी कर चुके हैं. अब देखते हैं जो मेन आपका हाइड्रोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो है आपका प्रेसिपिटेशन. ठीक, वो देखते हैं कि क्या होता है. तो आपका हेडिंग है मेन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन एक्चुअल में क्या होता है, इसका डेफिनेशन जो है, एनी फॉर्म्स ऑफ वाटर रीच टू द ग्राउंड. ओके, एनी फॉर्म ऑफ वाटर रीच टू ग्राउंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? एनी फॉर्म ऑफ वाटर रीच टू ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, मतलब वाटर का कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, जब वो अपने ग्राउंड पे क्या करता है, गिरता है. ठीक है, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से. क्या होगा जब अपने ग्राउंड पे वो क्या होता है, गिरता है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन. ठीक, अब जैसे कि अपनी जो वाटर का जो ड्रॉपलेट्स है वो किन किन फॉर्म पे अपने एटमॉस्फेयर पे आता है, सबको पता होगा. तो फर्स्ट जो बेसिक टर्म्स है जिसमें क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप्स है वो अपने ग्राउंड पे आके गिरता है, वो पहला क्या है, रेनफॉल के थ्रू. ठीक है, रेनफॉल के थ्रू वाटर क्या करता है, ग्राउंड पे गिरता है. देन सेकेंड में क्या होता है, स्नोफॉल. देखे होगे आप लोग स्नोफॉल, ये भी तो एक वाटर का ही पार्ट्स है ना. तो सबसे पहला है आपका रेनफॉल के थ्रू आके गिरेगा, सेकंड में आपका है स्नोफॉल के थ्रू आके गिरेगा, थर्ड में होता है हेल. ओके, हेल का मतलब आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो, बर्फ के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, बर्फ का गोला, उसको बोलते हैं हम हेल. ठीक, फोर्थ में आपका आता है थ्रस्ट. थ्रस्ट थ्रस्ट मतलब क्या होगा, आपका पाला. ओके, हेल मतलब क्या होता है, आपका बर्फ का गोला होता है, जबकि आपका थ्रस्ट जो होता है वो पाला होता है. ओके, और आपका फिफ्थ जो है वो है डीओ. डीओ क्या होता है, आपका जो ओस की बूंदे जो होती है, ठीक है, वो भी तो आपका क्या है, एक वाटर का फॉर्म है, और वो भी एटमॉस्फेयर से क्या होता है, अपने ग्राउंड पे आके गिरता है, तो उसको बोलते हैं हम डीओ. ओके, तो ये बेसिक फॉर्म्स है जिसमें क्या होता है, आपका जो वाटर है वो क्या होता है, आपके ग्राउंड सरफेस पे आके गिरता है. ठीक है, तो एनी फॉर्म ऑफ वाटर रीच टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, और आपको अगर पूछेगा कि वाटर किन किन फॉर्म्स पे अपने धरती पे आके गिरता है, तो वो है आपका रेनफॉल के थ्रू, स्नोफॉल के थ्रू, हिल्स के थ्रू, थ्रस्ट के थ्रू और डीओ के थ्रू. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वन बाय वन सबकी स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी. तो सबसे पहला जो आपका है वो है आपका रेनफॉल. ओके, रेनफॉल. ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब देखे हो आप, ठीक है, जो नॉर्मल आपकी बारिश होती है, ठीक है, वो एक पार्ट है जिसमें क्या होता है, वाटर जो है क्या करता है, एटमॉस्फेयर से अपने ग्राउंड सरफेस पे आता है. लेकिन टेक्निकली टर्म पे आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा. और रेनफॉल को हम किससे मेज़र करेंगे, रेनफॉल को हम रेन गेज से मेज़र करते हैं. ठीक है, इसकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, रेन गेज से हम क्या करेंगे, रेनफॉल मेज़र करते हैं. और जबकि इसका यूनिट जो है वो या तो mm में होगा या फिर आपका सेंटीमीटर पे होता है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रेनफॉल की यूनिट क्या है, और प्लस इसका क्या होगा, रेनफॉल हम मेज़र किससे करते हैं, तो यूनिट है mm और सेंटीमीटर, जबकि आपका इसको मेज़र करेंगे रेंज गेज से. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक, अगर क्या होगा 0.5 mm टू 6 mm. ठीक है, अगर आपका वाटर का जो ड्रॉपलेट्स है 0.5 mm से 6 mm के रेंज पे है अगर, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेनफॉल बोलोगे. ठीक है, अब इसको भी कैटेगराइज किया गया है लाइट, मीडियम और हैवी. ठीक है, लाइट रेनफॉल आप किसको बोलोगे, मीडियम रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल. ठीक है, तो लाइट रेनफॉल कब होगा, जब आपका वाटर ड्रॉप्स जो है वो अगर क्या होगा, लेस देन 2.5 mm होता है.
ठीक है। अगर साइज़ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स की अगर साइज़ है वो लेस देन 2.5 mm अगर होती है तो उसको बोलेंगे हम लाइट रेनफॉल। ओके। लेकिन अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की अगर साइज़ जो है 2.5 mm से 7.5 mm के रेंज पे है अगर, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप? मीडियम रेनफॉल। ठीक है। लेकिन अगर वाटर ड्रॉपलेट्स अगर ग्रेटर देन 7.5 mm के रेंज पे है तो उसको आप बोलोगे हैवी रेनफॉल। तो ये जो आपका बेसिक टर्म्स हैं रेनफॉल का, ठीक है। और अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड जो रेनफॉल है, ठीक है, वो किस टाइम पे मेज़र किया जाता है, आपको उसका मेज़रमेंट डिवाइस तो पता चल गया कि हम रेन गेज से उसको मेज़र करते हैं। ठीक है। रेन गेज से आप क्या करोगे? रेनफॉल को मेज़र करोगे। लेकिन स्टैंडर्ड जो टाइम है जिस पे हम रेनफॉल मेज़र करते हैं वो मॉर्निंग के 8:30 AM पे हम क्या करते हैं? अपने इंडिया पे रेन गेज के थ्रू अपना रेनफॉल को हम मेज़र करते हैं। तो आपको टाइमिंग भी याद रखनी है कि 8:30 AM को हम क्या करते हैं? रेनफॉल जो है वो मेज़र करते हैं। ठीक है। और अगर आपके रेनी सीज़न पे, ठीक है, जैसे कि अभी आपका क्या टाइम है? बारिश का टाइम है। ठीक है। तो अगर आपका वाटर जो है, वाटर का ड्रॉपलेट जो है, ठीक है, अगर लेस देन 2.5 है, ठीक, 2.5 mm अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेनी डेज। तो ये आपका बेसिक टर्म्स जो है, जो आपका क्या है रेनफॉल पे आप इसको स्टडी करोगे। ठीक। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है 0.5 mm to 6 mm के रेंज पे है तो उसको क्या बोलेंगे? हम रेनफॉल बोलेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि लाइट रेनफॉल, मीडियम और हैवी रेनफॉल क्या होता है, तो आप इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको याद रखोगे। ठीक। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? रेन गेज के थ्रू हम रेनफॉल मेज़र करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 8:30 AM को हम रेन गेज के थ्रू इसको मेज़र करेंगे। और रेनफॉल की यूनिट या तो mm में होगी या फिर सेंटीमीटर पे होगी। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कवर होता है जिसमें क्या होता है? वाटर जो है क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से ग्राउंड पे क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। तो प्रेसिपिटेशन का फर्स्ट फॉर्म है रेनफॉल। अब सेकेंड फॉर्म में हम देखेंगे स्नोफॉल। ठीक है। अब स्नोफॉल क्या होगा वो स्टडी करते हैं। तो आपका सेकेंड जो टर्म है वो है आपका स्नोफॉल। ओके। ये आपका स्नोफॉल। ठीक। स्नोफॉल के थ्रू भी वाटर क्या होता है? आपके प्रेसिपिटेशन के फॉर्म पे आके अपने लैंड पे गिरता है। तो ये आपका सेकेंड टर्म है स्नोफॉल, या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं? आइस क्रिस्टल। ओके। जनरली आपको स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है। कि अगर आइस क्रिस्टल, अब ये आइस क्रिस्टल कैसे होगा? आप कल के लेक्चर पे आप देखे होंगे कि ये अपना जो लैंड है और यहाँ पे आपका क्लाउड्स है। ठीक है। तो वाटर जो है क्या होते हैं? जब अर्थ सरफेस पे गिरते हैं, ठीक, तो ये क्या होगा? आपका प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है। प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब आपका क्लाउड क्या होगा? मेल्ट होता है। ठीक है। तो ये होगा आपका प्रेसिपिटेशन। ऑब्वियसली क्लाउड जब मेल्ट हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक। लेकिन इन केस अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक, अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा? वो क्या होगा? आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे क्या करेगा? अपने लैंड पे आके गिरता है। ठीक। तो इस आइस क्रिस्टल की जो डेंसिटी है, ठीक, तो ये अगर इसकी डेंसिटी आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे तो 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आइस क्रिस्टल, ठीक है, जो स्नोफॉल होता है उसकी स्टैंडर्ड जो डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। लेकिन अगर एवरेज आपको पूछा जा रहा है, एवरेज अगर आपको पूछा जा रहा है तो 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। आपकी आइस फॉल की। ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेंसिटी आपको क्वेश्चन में ऑलवेज पूछा जाएगा कि आपकी डेंसिटी क्या होती है। अब स्नोफॉल आपके इंडिया में कहाँ होती है? ये आपको पता होना चाहिए, हिमालयन रीजन में। ठीक है। हिमालयन रीजन में। आपके ऑल इंडिया में तो आपका स्नोफॉल आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप क्या करते हो? हिमालय रीजन में अगर आप जा रहे हो तो आपको पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? आपको स्नोफॉल दिखाई देता है। ठीक है। अब आपका थर्ड पार्ट है जिसमें क्या होता है? आपका वाटर ड्रॉपलेट्स जो है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म पे आपके लैंड पे आके गिरेगा, वो है आपका ड्रिजल। ओके। ये है आपका थर्ड फॉर्म ड्रिजल। आप हिंदी में सुने होंगे पानी के फुहारे। ठीक है। उसको बोलते हैं हम डिज़ल। मतलब आप रेनफॉल तो देखे हो। ओके। आपका रेनफॉल जो है उसकी स्टैंडर्ड जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज़ क्या थी? 0.5 mm
टू 6 mm की रेंज पे थी, ठीक है। इसको हम क्या बोले थे, इस वाटर ड्रॉपलेट्स को रेनफॉल बोले थे, ओके। लेकिन अगर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स की जो साइज़ है, ओके, वो लेस देन 0.5 mm के बीच में 5 mm होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं, ठीक। या आप इसको हिंदी में लिख सकते हो पानी के फुहारे, ठीक है। ड्रिजल जो है बेसिकली अपना रेनफॉल ही है, ठीक। जब सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या है, पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस है, मतलब आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में डिफरेंस आ रहा है, ओके। रेनफॉल का क्या था, रेंज 0.5 mm से 6 mm के रेंज पे था, लेकिन आपका ड्रिजल जो है वो लेस देन 5 mm में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे आप ड्रिजल, ओके। देन आपका 4th नंबर पे है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आपके लैंड पे आते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्लेज, ओके। ये एक एक टर्म्स आपको याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो आपको ये बेसिक टर्म्स याद रखने हैं। तो आपका नेक्स्ट जो है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके लैंड पे आके गिर रहे हैं, वो है आपका ग्लेजिंग, ग्लेज या फिर ग्लेजिंग। इसमें क्या होता है, आपका रेन प्लस आपका ड्रिजल, ये रेन और ड्रिजल दोनों ही क्या है, आपका वाटर के फॉर्म पे रहते हैं, स्नो फॉर्म में तो नहीं होता, ये दोनों वाटर के फॉर्म में रहता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, इसके पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस होता है। रेन का पार्टिकल साइज 0.5 mm टू 6 mm, जबकि आपका ड्रिजल क्या होता है, ये होता है आपका लेस देन 0.5 mm, ठीक है। तो ग्लेजिंग में क्या होगा, चाहे वो रेन हो या ड्रिजल हो, ओके, जब क्या होता है आपके कोल्ड लैंड पे गिरता है, सपोज आपका लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, कोल्ड है, ठीक है, ये आपका मैं लैंड बना देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, कोल्ड लैंड है, ठीक है, कोल्ड लैंड है, ठीक। और इस लैंड का जो टेम्परेचर है वो 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है। तो जब भी आपका रेन जो है, ये रेन या फिर ड्रिजल क्या होगा, इस कोल्ड लैंड पे आके क्या करेगा, गिरता है, तो क्या होगा, कोल्ड लैंड के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो ऐसे फैल जाएगा, और फैलते ही क्या होगा वो, क्योंकि आपका लैंड तो ऑलरेडी क्या पहले से क्या हुआ है, कोल्ड है, तो जैसे ही आपका ये जो रेन है या ड्रिजल है इस कोल्ड लैंड के कांटेक्ट में आता है, वो क्या होगा, छोटे छोटे आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और लैंड पे क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये है आपका ग्लेज, ओके। देन थर्ड आपका लास्ट जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, प्लस सबसे डेंजरस जो है, उसको बोलते हैं हम हेल, ओके। हेल दैट मीन्स होता है आपका, हिंदी में इसको आप लिख लो ओला, ओके। इसमें आपका क्या होगा, जो प्लम्स हैं, प्लम्स इन द सेंस आपके आइस क्रिस्टल, ओके, आइस क्रिस्टल जो है, इसकी साइज जो है, ओके, इसकी साइज अगर ग्रेटर देन 8 mm अगर आपको मिलती है, ठीक है, आइस क्रिस्टल की साइज अगर ग्रेटर देन 8 mm होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हेल बोलते हैं, ओके। और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है अगर हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, अपने आप को कवर करने का अगर कोई भी अपने पास प्रोडक्ट नहीं है या फिर कुछ भी सामान नहीं है, तो हमारा जो बॉडी है वो इस हेल्स के वजह से क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट इस पर आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी पार्टिकल्स की साइज़ जो अप्रॉक्स इस टाइप की रहती है, इतनी बड़ी रहती है, और ये अगर आपकी बॉडी पे आके अगर गिरता है और एटमॉस्फेयर से, ठीक है, डायरेक्ट आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है डैमेज हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ से ही इसकी साइज से ही आप एनालाइज करा सकते हो कि पार्टिकल्स की साइज जो है वो 8 mm है, ठीक। तो ये रहा आपका बेसिक जो टर्म है प्रेसिपिटेशन का, ओके, ये बेसिक है जिसपे आप क्या क्या कर रहे हो, वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू कैसे कैसे अपने लैंड पे आके गिरे हुए हैं उसका आपको स्टडी किया गया है, और ये आपके ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसपे आपको सिर्फ आपको प्रेसिपिटेशन डिफाइन करना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आप पढ़े थे प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इंटरसेक्शन, रेनफॉल, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये सारा पार्ट आप पढ़ चुके हो पहले के लेक्चर पे, और आज सिर्फ हम एक फर्स्ट पॉइंट जो है उसका प्रेसिपिटेशन स्टडी किए हैं, जिसपे आप क्या किए हो, सबसे पहले रेनफॉल स्टडी किए हो जिसमें आपको रेंज 0.5 mm टू 6 mm रखा है, ठीक है। देन इसके बाद रेनफॉल के बाद आप स्टडी किए हो स्नोफॉल का, ठीक, स्नोफॉल में आपको इसकी डेंसिटी याद रखनी है कि डेंसिटी क्या होती है स्नोफॉल की, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन उसके बाद आपको ड्रिजल याद रखना है, ठीक है,
डीजल कुछ नहीं है, रेनफॉल ही है, बस इसकी पार्टिकल्स की साइज जो है वो क्या है, रेनफॉल से कम होती है 0.5 mm के। उसके बाद आपका ग्लेजिंग में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो है कोल्ड लैंड के कांटेक्ट में आते हैं और कोल्ड लैंड के कांटेक्ट में आते ही वो फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका हेल, जिसमें क्या होगा, आपका आइस क्रिस्टल की साइज ग्रेटर देन 8 mm होती है, ठीक। तो ये रहा आपका प्रेसिपिटेशन कवर होता है। देन आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे आगे का जो टॉपिक्स है वो कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।